अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2026 की एक्सरसाइज 3.3 जो कि बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 3.3 को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब लफ्ज आपके पास आया कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप सबसे पहले इस लफ्ज को सीख लें कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। तो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, इनका सेम ऑर्डर है। इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर, इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, तो इट्स मीन दैट आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब कि ये ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं अगर इनका सेम ऑर्डर होगा। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वो आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैट्रिक्स ए है और इसका है 1 2 3 4, इसी की जगह मैट्रिक्स बी है और ये है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या बनता है बच्चों, रो बाय कॉलम। रो ये हैं, कॉलम ये हैं, यानी दो रोज हैं बाय दो कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, दो रोज हैं बाय कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है। क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है, नहीं सेम। इसका मतलब ये आपस में प्लस भी नहीं हो सकते और माइनस भी नहीं हो सकते। ठीक है, इफ A matrix and B matrix have same order, they are conformable for addition and subtraction। ठीक हो गया बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। मैंने सबसे ज्यादा आसान तरीका आप लोगों को ये बताया है कि सबसे पहले ये जितने भी मैट्रिक्स हैं आपने इनका ऑर्डर निकाल लेना है। ठीक है, अगर देखो A है, कितने A से लेकर M तक, ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। A B C D E F G H और M। ठीक है, इनका ऑर्डर निकाल लेते हैं। सिंपल, एक ऑर्डर क्या है, रो बाय कॉलम। कितनी रोज हैं, दो रोज हैं, दो कॉलम हैं, तो रो बाय कॉलम होता है ऑर्डर का फॉर्मूला, तो 2 बाई 2। अगला देख लेते हैं, ये कितनी रोज हैं, गौर से देखो, दो रो हैं, एक कॉलम है। रो कहते हैं लेटी हुई लाइन को, लेटी हुई लाइन्स दो हैं, कॉलम खड़ी हुई लाइन एक है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 बाई 1। मैं फिर से बता रही हूँ, रो किसको कहते हैं, देखो रो कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन, कॉलम कहते हैं वर्टिकल लाइन। दो लेटी हुई लाइन्स हैं, दो खड़ी हुई लाइन्स हैं, यानी इसका भी क्या बना, 2 बाई 2। जल्दी जल्दी इसका निकाल लेते हैं। एक ही लेटी हुई लाइन है, एक ही खड़ी हुई लाइन है, यानी इसका ऑर्डर क्या बना, 1 बाई 1। अब इसका निकाल लेते हैं, 1 रो 2 कॉलम, यानी 1 बाई 2। ऑर्डर में पहले रो लिखते हैं, बाद में कॉलम। इसी तरह जी का देख लो, दो रो एक कॉलम, पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। ठीक है, इसका एक रो एक कॉलम, एच का एक रो एक कॉलम। जी का देखो, दो रो एक कॉलम, ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया, जी यहां पर आएगा। ठीक है, हमने क्या मिस कर दिया, एफ यहां पर आएगा और ये ई यहां पर आएगा। सारा ही थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, लेकिन चलो आपको समझ आ रहा है ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सी हमने निकाल लिया, सी नहीं रखा ना हमने, सी यहां पर लिख लेते हैं। सी का हो गया 1 बाई 2। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आगे पीछे नंबर लिख लेते हैं, सी हमने मिस कर दिया था गलती से, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बेसिक समझ आ गई है ना। एम है दो रो एक कॉलम, दो रो एक कॉलम। ठीक हो गया। अब देखो इनमें से क्या क्या सेम आ रहा है। देखो ये 2 बाई 2 है, इस पे स्टार्ट ना लेते हैं। और क्या 2 बाई 2 है, ये 2 बाई 2 है, और देखो कोई 2 बाई 2 है नहीं है, इन पे स्टार है, यानी कौन कौन सा, ए और डी। फिर देखो 2 बाई 1 है, इस पे डॉट बना लेते हैं। 2 बाई 1 देखो और कोई है,
2/1 ये रहा, इस पे भी बना लेते हैं, इस पे भी बना लेते हैं, यानी ये 3 है। कौन कौन से हैं? B, G, M, यानी B, G, M। उसके बाद देखो इस पे मैं ये लाइन बना लेती हूँ 1/1। और कौन सा 1/1 है? 1/1 ये है, और कोई 1/1 है नहीं, यानी कौन कौन सा? H और E। अगला है हमारे पास 1/2, इस पे मैं ऐसे बना लेती हूँ 1/2 और ये 1/2। ये कौन कौन सा है? C और F। ये सारे आपस में कन्फर्मेबल है, यानी A और D जो है ऐड हो सकते हैं, C और F ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, B, G, M भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, H और E भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनका सेम ऑर्डर है। ठीक हो गया बच्चों? कन्फर्मेबल, पहला सवाल यही था। कन्फर्मेबल का मतलब यही होता है कि अगर दो मैट्रिसेस के सेम ऑर्डर हैं तो ये कन्फर्मेबल हैं प्लस या फिर माइनस होने के लिए। ठीक है, चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। ये 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और बोल रहे हैं कि इनका ये आपने निकालना है, x और y को पहले प्लस करना है, फिर y + 7z को प्लस करना है, इस तरह करके। हम ना यहाँ से स्टार्ट लेते हैं 2 पार्ट से। ठीक है, पार्ट 2 लिख लेते हैं हम, और पार्ट 2 हमारे पास क्या है? y + 7z। ठीक है, y मैट्रिक्स क्या है? देखो बच्चों 1 3 2 4। y की जगह मैं क्या लिख लूँगी? y की जगह लिख लूँगी 1 2 3 4। फिर क्या साइन आएगा? फिर साइन आएगा प्लस का। फिर क्या लिखा हुआ है बच्चों? 7 लिखा है। 7 के बाद z मैट्रिक्स है तो z मैट्रिक्स डालेंगे। z मैट्रिक्स देख लो 3 0 0 -2, यानी 3 0 0 -2। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी ये एक तरह से ब्रैकेट ही बनी हुई है। ठीक है, 7 और ये पूरा मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं है। इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान प्लस का साइन है। 7 और z के दरमियान कोई साइन नहीं है, इट्स मीन कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को इससे भी, 7 को इस एंट्री से भी, और 7 को इस एंट्री से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहला मैट्रिक्स हम एज इट इज लिख देते हैं 1 2 3 4। फिर हम प्लस का साइन डालते हैं। 7 3 जा, मैट्रिक्स में 7 3 जा 21। जिस नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आंसर आएगा। 7 2 जा 14, माइनस का साइन है तो ये लग गया। ठीक हो गया बच्चों। अब हमने इसको प्लस कैसे करना है? जो फर्स्ट वाली एंट्री है वो प्लस होगी फर्स्ट वाली एंट्री से, जो सेकंड वाली एंट्री है वो प्लस होगी इससे, थर्ड से फोर्थ वाली फोर्थ से, यानी अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ये प्लस हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री से ये प्लस या फिर माइनस होंगे। चलो प्लस करते हैं। 1 है, ये फिर प्लस होगा किससे? 21 से। फिर क्या है? 2 है, ये भी प्लस होगा 0 से। फिर 3 है, ये भी प्लस होगा अपने कॉरेस्पॉन्डिंग 0 से। फिर 4 है, प्लस होगा -14 से। प्लस माइनस बेटा माइनस ही होता है, तो 4 ये क्या आ जाएगा? इससे प्लस होगा -14। चलो करते हैं। 21 + 1 22, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 - 14 10, और बड़े के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सेम टू सेम थर्ड भी ऐसे ही होगा। ठीक है, थर्ड कैसे होगा? हमारे पास है 4x - z। 4 x मैट्रिक्स कितना गिवन है बेटा? 1 - 1 - 2 2। आप लिख लोगे 1 - 2 -1 2। ठीक हो गया। फिर माइनस का साइन बच्चों। फिर z हमारे पास एंट्री क्या है? z के क्या मैट्रिक्स है? 3 0 0 -2। ठीक है, 3 0 0 -2। चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। पहले 4 को इन सब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किन सब से? x वाले मैट्रिक्स से। 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? x मैट्रिक्स से। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, माइनस का साइन। 4 2 जा 8, माइनस है तो माइनस का साइन। 4 2 जा 8, और ये मैट्रिक्स बन गया एक। फिर माइनस का साइन है बच्चों 3 0 0 -2। देखो इनका सेम ऑर्डर है, 2/2 2/2, यानी कि ये माइनस हो सकते हैं। चलो करते हैं। ये क्या है? 4 4, माइनस का साइन किससे माइनस होगा बच्चों? अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री यानी 3 से। 4 - 3। आगे देख लेते हैं। -4 लिखेंगे क्या हम? -4।
फिर माइनस का साइन, ये भी दूसरे यानी 0 से। फिर आगे देखो बच्चों, -8 माइनस होगा 0 से, -8 माइनस 0। फिर देखो आखिरी नंबर 8वां, आखिरी नंबर 2 से। 8 माइनस किससे हो रहा है बेटा, माइनस, माइनस किससे हो रहा है, -2 से। तो इस -2 को मैं किस में रख लेती हूँ, इसमें ब्रैकेट में, ताकि हमें पता चले कि ये -2 है। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करें बच्चों। ये देखो 4 में से 3 गया 1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 4 में 0 प्लस किया, 4 बड़े के साथ माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 0 8 होता है। बड़े के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस ही रहेगा। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 2 10। ये हमारे पास आ गया आंसर। होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे हम आगे देखो, आगे भी सेम टू वही चीज होनी है, प्लस माइनस। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैट्रिक्स A है तो इसका एडिटिव इनवर्स बराबर होगा -A के। अगर फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स B है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -B। अगर C है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -C। चलो सॉल्व करते हैं। आप ले लो मैट्रिक्स R, ठीक है, मैट्रिक्स R ले लेते हैं। मैट्रिक्स R क्या है, 2 -1 -2 3, ये लिख लेते हैं, 2 -1 -2 3। मैंने क्या बताया बच्चों, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -R। यानी इस पूरे मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से। साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के सारे, प्लस का 2 है, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, माइनस प्लस माइनस। या इजी वर्डिंग में बोलो तो माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। ठीक है बच्चों ये हो गया एडिटिव इनवर्स। तो ये सारे ऐसे ही होंगे पार्ट। ओके, आगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 0 के साथ माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, -1 होगा, 0 के साथ नहीं लगाते हम माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को आपने एक गेम और पजल की तरह लेना है। जितना हम मैथ को इजी लेंगे वो हमसे आसानी से सॉल्व होगी, जितना हम इसको मुश्किल समझेंगे वो मुश्किल से सॉल्व होगी। इन्होंने A मैट्रिक्स भी दे दिया, B मैट्रिक्स भी दे दिया, C भी दे दिया। अब कह रहे हैं आपने वेरीफाई करना है कि अगर हम ये करेंगे तो बराबर, और अगर हम A प्लस B करेंगे या हम B प्लस A करेंगे, दोनों का आंसर बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हमने जो है ना इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इन सारे क्वेश्चन में हमने ये वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगी राइट हैंड साइड के। तो ये बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से। पहले मैं आप लोगों को छोटा सिखाऊंगी ताकि आप लोगों को जो है ना बड़ा वाला आ जाए आहिस्ता आहिस्ता। A प्लस B प्लस इज इक्वल टू B प्लस A, ऐसा ही है ना, यानी ये मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A प्लस B, यानी लेफ्ट उल्टे हाथ वाली साइड पे क्या लिखा हुआ है, A प्लस B। पहले A प्लस A को B से प्लस कर लेते हैं। लिखो बच्चों मैट्रिक्स A हमारे पास क्या है। मैट्रिक्स A को देखो क्या है, 2 है, 3 है, -3 है, 2 है। लिख लो यहाँ पर 2 है, क्या क्या है, 3 है, -3 है, 2 है। फिर प्लस करना है, प्लस का निशान आएगा। फिर मैट्रिक्स B देखो 3 4 5 6, 3 4 5 6। ठीक है, इनको ऐड करना। मैंने क्या बोला था, ऐड करने का क्या होता है तरीका, ऐड करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ये कन्फर्मेबल है, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, यस सेम ऑर्डर है, यानी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 है तो ये पहला नंबर है, ये पहले 3 से होगा, +3। फिर ये 3 है, +4 से होगा। 3 किससे होगा, 4 से। 3 किससे होगा, 5 से। तीसरा यानी ये -3 है, ये प्लस होगा 5 से। ये 2 है, ये प्लस होगा 6 से। अब हम जल्दी जल्दी प्लस करते हैं। 2 + 3 5, 3 + 4 7,
माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 2 + 6 8। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? B + A। ऐसा ही है, पहले हम लिखेंगे B मैट्रिक्स, और B मैट्रिक्स क्या है बच्चों? देखो 3 4 5 6। ठीक है, 3 4 5 6। फिर हम लिखेंगे A मैट्रिक्स। वीडियो स्टॉप हो गई थी और मैं समझा रही थी आगे, मैंने बाद में देखा कि वो वीडियो तो स्टॉप हो गई है, लेकिन चलो मैं यहाँ से समझाती हूँ। फिर मैंने A मैट्रिक्स लिया। ठीक है, 3 को 2 से प्लस किया, 4 को 3 से प्लस किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ये आया। क्या ये और ये बराबर हैं? यस, इट्स मीन के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 करने शुरू हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हल मैं दोबारा करवा लेती हूँ। ठीक है, अच्छा इसको हल करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब हम लिखना शुरू करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और बाद में हम राइट हैंड साइड को देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 3, मल्टीप्लाई करना है A + B के साथ, तो हम 3 लिख लेते हैं और हम लिखते हैं A + B। मैट्रिक्स A क्या है बच्चों? हमारे पास यहाँ पर गिवन है मैट्रिक्स A 3 2 3 -3 2 2 3 -3 2। इसको हमने ऐड करना है बच्चों, किसके साथ ऐड करना है? मैट्रिक्स B के साथ। ये लिखा हुआ है ना, A + B करना है, A + B करना है। B हमारे पास क्या है बच्चों? 3 4 5 6। यहाँ पर लिख लेते हैं हम 3 4 5 6। पहले हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का मैंने बहुत अच्छा तरीका आप लोगों को बताया, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर लो। 3 + 4 -3, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग में आता है 5, 2 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में आता है 6। ठीक है, इनको प्लस करो, 5 3 + 4 कितना हुआ? 7। प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 गया, 2 बड़े के साथ प्लस का साइन है, प्लस करेगा, 2 + 6 8, और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। 3 5 ज़ा 15, हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने निकालना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 3 को पहले अलग A से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को अलग B से मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में इन दोनों को प्लस कर लेंगे। इसका ये है ना 3A + 3B, यानी कि 3 को मैट्रिक्स A से पहले मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स A क्या है बच्चों? और से देखो 2 3 -3 2। इसको ऐड करना है 3B से, यानी पहले 3 और फिर B मैट्रिक्स लिखा। B मैट्रिक्स क्या है? चलो सीक्वेंस में काम शुरू करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 माइनस का 3 2 ज़ा 6, यानी 3 को इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अब आगे आएगा साइन प्लस का। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। चलो इनको ऐड कर लेते हैं। 6 + 9, ये किससे होगा? इससे। फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से, फोर्थ वाला फोर्थ से। 9 होगा ऐड 12 से, -9 होगा ऐड 15 से, 6 होगा ऐड 18 से। स्टार्ट करते हैं। 6 और 9 कितना हो गया? 9 और 12 कितना हो गया? उसके बाद 15 में से 9 गया, क्या बचा? 6, बड़े के साथ प्लस का साइन है वही रहेगा। 18 में हमने 6 प्लस किया तो कितना आ गया? 24। ठीक हो गया। देखते हैं क्या ये सेम टू है? 15 21 6 24, और ये भी क्या है? 15 21 6 24। इट्स मीन के राइट हैंड साइड बराबर आ गई है लेफ्ट हैंड साइड के। हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अगर क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर मैट्रिक्स A ये है, मैट्रिक्स B ये है, तो शो करना है कि B एडिटिव इनवर्स ऑफ A है और A एडिटिव इनवर्स ऑफ B है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखो A और B, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो सेम है। ठीक है,
इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, 2/2 2/2, ठीक है। और हमें शो करना है कि ये एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर जब हमें ये प्रूव करना होता है ना कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तो हम ये लगाते हैं, अगर a प्लस बी को हम ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही आंसर होगा b प्लस ए को ऐड करने में। तो हमें प्रूव हो जाएगा कि ये एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। सबसे पहले हम a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी हमारे पास क्या है बच्चों, a है हमारे पास 5 6 7 -2। हम इसको ऐड करेंगे b के साथ, और b हमारे पास क्या है, -5 -6 -7 और 2, ठीक है। इनको ऐड कर लेते हैं, इनको एक ही मैट्रिक्स में करके लिखेंगे। 5 है, ये प्लस होगा -5 से, प्लस माइनस माइनस हो गया। ये 6 है, ये प्लस होगा -6 से, प्लस माइनस माइनस हो गया। ये 7 है, ये प्लस होगा -7 से, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये भी -7। ये -2 है, ये प्लस होगा 2 से। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 गया 0। इस इक्वेशन का नाम है O। चलो अब हम निकाल लेते हैं b प्लस ए। b हमारे पास क्या है, लिखते हैं -5 -6 -7 2। इसको हम ऐड करेंगे a से, यानी 5 6 7 -2। ये इक्वेशंस गिवन है। चलो ऐड कर लेते हैं, -5 + 5 -6 + 6 -7 + 7 2 ± -2, ठीक हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 6 गया 0, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अगर आप इसको इक्वेशन 1 कहते हो, इसको इक्वेशन 2 कहते हो, तो देखो दोनों क्या आई हैं, बराबर। और इससे क्या प्रूव होता है कि a और b जो हैं एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, ठीक हो गया। ये हमने प्रूव कर दिया कि a + b = o और ये बराबर b + a के, ठीक हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a भी दिया है b भी दिया है और वेरीफाई करना है a + b का टोटल का ट्रांसपोज बराबर है a के ट्रांसपोज के, और फिर प्लस करेंगे b के ट्रांसपोज के। चलो पहले हम a + b का होल ट्रांसपोज बराबर होगा किसके, a के ट्रांसपोज के और b के ट्रांसपोज को ऐड करने के बाद a + b निकाल लेते हैं। a हमारे पास है 6 0 -2 3। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे यानी अपने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज से ऐड हो जाएंगे। -2 + -1 0 + 3 और 3 + 0। 6 में 8 प्लस करेंगे, 9 10 11 12 13 14, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3, बड़े के साथ माइनस का साइन रहेगा, ये 3 और ये भी 3, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया a + b। अब हमने क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज। और इसका ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रोज में, यानी ये रो हैं और ये कॉलम है, यानी कि ये हमारे पास 2 रोज हैं और ये 2 कॉलम हैं। ये रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी 14 -3 हो जाएगा, और ये जो रो है इसको इधर कॉलम में, ये आ गया इसका ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड के लिए a का अलग से ट्रांसपोज निकालेंगे, b का अलग से ट्रांसपोज निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे। a हमारे पास है 6 0 -2 3 प्लस b हमारे पास है 8 3 -1 0, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज इसका क्या आएगा, रोज को कॉलम में, 6 -2 इधर है, इधर आ जाएगा, 0 3 को रो में है, इसको कॉलम बना देंगे। इसी तरह इसको भी करेंगे, ये रो है 8 -1, इसको कॉलम बना दिया, ये रो है 3 0, इसको कॉलम बना दिया। अब ऐड कर लेंगे, 6 + 8 0 + 3 -2 -1 3 + 0,
6 में 8 प्लस किया 14, 0 में 3 प्लस किया 3, -2 में -1 प्लस किया -3, -3 में 0 प्लस किया 3। ये देखो ये आ गया AT का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। दोनों क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों देखो क्या है बराबर। 14 - 3, 3 और 3, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। माइनस वाला भी सेम टू ऐसे ही होगा, बस उसमें माइनस कर देंगे। तो दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट हम करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक्सरसाइज 3.4। हर एक्सरसाइज की बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप लोगों की क्लास बड़ी है और इसमें अच्छे नंबर लेने के लिए आपको छोटी छोटी और बेसिक बातों का पता होना चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करो और दुआओं में याद रखो। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 को आसान तरीके से। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।